ध्यान क्या है, आइए हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करें। आज ऑनलाइन के ज़माने में जहाँ पर सारी चीज़ें हवा में हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे गुरु हैं जो कि ध्यान पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि कुंडली जागरण के ऊपर, ध्यान के ऊपर कोर्स चला रही हैं, पाठ्यक्रम चला रही हैं। तो आज का विषय ध्यान मैंने इसलिए लिया ताकि इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूं, ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि वास्तव में ध्यान वो नहीं है जो आज तक वो समझ रहे हैं। ध्यान और एकाग्रता में बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान घटना है। ध्यान को किसी प्रक्रिया से नहीं पाया जा सकता। हाँ, जैसे कि व्यक्ति कहता है कि किसी एक चीज़ पर टिके रहो, तो ये जो टिकना है ये एकाग्रता हो सकता है, ध्यान नहीं। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ध्यान एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक घटना है जो कि घटित होती है, अपने आप घटित होती है। ध्यान में उतरने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है, जिसको हम कह सकते हैं एकाग्रता। एकाग्रता के पश्चात ही ध्यान का जन्म होता है। तो आइए पहले हम समझें कि एक्चुअली ध्यान होता क्या है, वास्तविकता में ध्यान है क्या। ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी समस्त बाह्य हरकतों को विराम देना होगा। जितनी भी हरकतें हैं उन्हें बाहरी रूप से आपको रोकना होगा। ये शुरुआती स्तर है, इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहरी हरकतों को अपने रोक लें। एक समय ऐसा आता है जब ध्यान पक जाता है, ध्यान परिपक्व हो जाता है, तब आप खाते पीते, उठते बोलते, घूमते फिरते सभी स्थितियों परिस्थिति में इस ध्यान में उतर सकते हैं, या ध्यान आप में उतर सकता है। इसी को श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, दोनों कर। लेकिन ये ध्यान के परिपक्व होने की बात है, ध्यान के हमारे अंदर उतर जाने की बात है। उसके पहले जब हम अभ्यास करते हैं एकाग्रता का, तब उसमें हमें कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। हम अपने बाहरी हरकतों को विराम दें, जैसे कि बोलना, सोचना, शरीर का हिलना आदि। ध्यान के लिए पहला कार्य है स्थिर होकर के बैठना या स्थिर होना। आप किसी भी प्रकार से बैठ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सुखासन। जिस स्थिति में आपको आराम महसूस हो, आरामदायक हो, ऐसी स्थिति में आप बैठिए। ध्यान किसी भी स्थान पर किसी भी समय कर सकते हैं, जो माहौल, जो स्थिति, जो परिस्थिति हमारे लिए सुखदायी हो। आराम से बैठिए, घुटनों को मोड़िए, उंगलियों को आपस में फंसाइए, आंखें बंद करिए तथा अंदर और बाहर की आवाज़ों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण न कीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जब हम घुटने मोड़ते व उंगलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग का द्वार हैं, इसलिए यह बंद होनी चाहिए। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है तब चेतना अपने धुरी पर पहुंचती है, अपने कक्ष में पहुंचती है। मन हमारा कुछ नहीं, अपितु बचपन से सुने गए, देखे गए, समझे गए संस्कारों का, विचारों का, तथ्यों का एक समूह है। मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है अथवा ताकत ही है कि ये निरंतर है, ये चलता रहता है, ये बड़बड़ाता रहता है। इसमें विचार पैदा होते रहते हैं। ये विचार आज तक के भरे गए उन्हीं तथ्यों की रूपरेखा है केवल, जो कि ये लहरों की तरह हमारे मानसिक पटल पर आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कई सारे प्रश्न भी हमारे मानसिक पटल पर चलते रहते हैं। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए, तमाम सारे भावों से परे करने के लिए
हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सांसों पर। यही वो एक मूल मंत्र है, यही वो यज्ञ है, यही वो रास्ता है, यही वो रस्सी है जिसको लेकर के मनुष्य इस संसार में आया है। यही एक सांस ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। सांस ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए से हम आत्मबोध के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप पर ध्यान देना हमारी अपनी प्रकृति है। जानबूझकर सांस ना लीजिए, ना छोड़िए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। सांसों को उसकी अपने लय पर चलने दीजिए। किसी विशेष प्रकार के बल का, फोर्स का, तरीके का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो विचार तुम्हारे मानसिक पटल पर उठ रहे हैं, उन विचारों का पीछा ना करिए। विचार अन्यथा पैदा होने वाले सवालों से मत चिपक जाइए। सांस पर ध्यान दीजिए और सांसों में ही खो जाइए। इसी के साथ साथ जब आप सांसों पर अपने आप को एकाग्र करेंगे, तब सांसों की गहराई कम होती जाएगी, सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में ये बहुत छोटी हो जाती है और अंत में 2 भागों में चमक का रूप ले लेगी। एक शुरुआती स्तर और एक आखिरी स्तर। इसमें चमक की आपको परिकल्पना नहीं करनी है कि अब चमक आएगी, अब चमक आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सारे प्रकार के पूर्वाभासों को पहले ही त्याग देना है। इसी को कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो कर्म से सरकार का आशय हमारे दैनिक कार्यों पर नहीं है, हमारे सांसारिक कार्यों पर नहीं है। उनकी निगाह में तो कर्म ही वही है जो कि आपको आत्मावान बनाए, जो कि आपको आत्मबोध कराए। उसके अलावा सारे क्रियाएं अकर्म हैं, विकर्म हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण के शब्दों को अगर हम गहराई से पकड़ें तो आपके शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि कर्म वही है जो हमको आत्मबोध की तरफ लेकर जाए। जब ये अभ्यास हमारा जारी रहेगा और सांसों के 2 छोर एक चमक का रूप लेने लगेंगे, तब ऐसी स्थिति में ना तो सांस का ही हमें बोध होगा और ना ही हमारे मानसिक पटल पर कोई विचार आएगा। वह व्यक्ति उस वक्त के लिए, उस क्षण के लिए विचारों से परे हो जाएगा। यह दशा कहलाती है निर्मल स्थिति, अवैचारिक स्थिति, निर्विचार की स्थिति, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि जब मनुष्य अपने 3 केंद्रों से उठ करके उस खाई की तरफ आता है जो कि नो मैन लैंड एरिया है, यहाँ पर कोई विचार नहीं है, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, यही स्थान जो है आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी को मैं ही संत अवरोहण का प्लेटफॉर्म कहता हूँ। यहीं पर पहुँच करके मनुष्य अपने ऊर्ध्व क्षितिज की ओर जाने के लिए तैयार होता है। ये जो निर्मल स्थिति है, ये जो अवैचारिक स्थिति है, जो कि बगैर विचारों की है, ये दशा ही ध्यान की दशा है। यहाँ पर हम और आप ये कह सकते हैं कि अब ध्यान मुझ में उतरना शुरू हुआ, या मैं ध्यान में उतरना शुरू हुआ। ये जो अवस्था है, इसी अवस्था पर पहुँचते ही हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हमारा पूरा शरीर उस विश्व शक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। हम जितना ही ज़्यादा इस अवस्था में बने रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। ये विश्व शक्ति मनुष्य के प्राण में
शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। उस शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय शरीर कहलाता है। प्राणमय शरीर में शास्त्रों के अनुसार 72,000 के करीब रंग रहित नाड़ियाँ हैं। ये शक्ति की नलियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ये सारी नलियाँ सारे शरीर में पेड़ की जड़ और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर को नींद में या ध्यान में विश्व शक्ति प्राप्त होती है। हम इस शक्ति का उपयोग रोज के कामों में जैसे बोलना, सोचना, सुनना आदि शारीरिक मानसिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। इन सभी कार्यों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने विचारने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब सोचना विचारना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नालियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित अदृश्य धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे बीमारी पैदा करते हैं। मतलब हमारे प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति की कमी ही सारे बीमारियों की जड़ है। यदि हम अपने प्राणमय शरीर की तमाम नाड़ियों को ऊर्जा से परिपूर्ण रखें तो ये संभावना पूरी की पूरी है, 100% संभावना है कि हम जीवन भर का आरोग्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से हमें बड़ी ही मात्रा में ये कॉस्मोस एनर्जी, ये विश्व शक्ति प्राप्त होती है। ये हमारी शक्ति नालियों में ये हमारे शक्ति नालियों से पूरे शरीर में पहुंचती है। विश्व शक्ति जब बहुत बड़ी मात्रा में बहने लगती है तो रंग रहित अदृश्य धब्बे मिट जाते हैं। जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तब हम स्वस्थ हो जाते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंज में शक्ति बहने लगती है तो सारे शरीर में भारीपन लगता है। जब यह शक्ति हमारे शरीर के विभिन्न नाड़ियों को, शरीर के अंगों को, प्रत्यंगों को साफ करती है तो हमें इन हिस्सों में खुजली या कभी कभी दर्द का भी एहसास होता है। कभी कभी भौतिक शरीर में भी के किसी हिस्से में भी दर्द का एहसास हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की अवस्था में बने रहने पर ये दर्द स्वतः दूर होने लगते हैं। अधिक से अधिक ध्यान के द्वारा अधिक से अधिक विश्व शक्ति अर्जित करने पर हम तमाम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर हो सकते हैं। वास्तव में ध्यान हमारी चेतना को स्वयं की ओर ले जाने का एक मार्ग है, एक यात्रा है जिसमें हमारी चेतना हमारे स्व की तरफ यात्रा करती है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें अपने शरीर को बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही ऊंचा बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं तक पहुंच जाते हैं तब हमें यह विश्व शक्ति मिल जाती है। ज़्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान और बोध के क्षेत्र में लेकर जाती है। अधिक ज्ञान हमें और अधिक ऊंचे स्तर तक लेके जाता है। ज्ञान कुछ नहीं, अपने आप में एक अनुभव है, और अनुभव भी कुछ नहीं, केवल अपने आप में डूब जाना है। हमारे जितने भी वैदिक ऋषि हैं, जो भी ऋचाओं का उन पर अवतरण हुआ, जितने भी संत महात्मा गुजरे, जितने पीर पैगंबर औलिया गुजरे, उन पर जो भी कुछ उतरा वो इसी माध्यम से उतरा। वेदों की श्रृंखलाएँ इसी माध्यम से उतरी, कबीर की साखी इसी माध्यम से उतरी, तुलसीदास जी का रामचरितमानस इसी माध्यम से उतरा। जो भी उतरा इसी प्रकार से एकांत की अवस्था में ध्यान के माध्यम से अवतरित हुआ है मनुष्य के मानस पटल पर, मनुष्य के हृदय पर। फिर मैं कहूँगा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये फल है। क्रिया तो एकाग्रता है कि जब मनुष्य शुरुआत में बैठता है तब अपने सभी द्वारों को बंद करके, ज्ञानेंद्रियों के सभी दरवाज़ों को बंद करके अपने आप को केवल अपने श्वासों पर अथवा अपने एकाग्र चित्त पर, आज्ञा चक्र पर टिके रहना ही एकाग्रता कहलाता है। शनय शनय धीरे धीरे जब एकाग्रता पकती है और तब वह जा कर के ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। ध्यान, पुनः कहूँगा, ये फल है, ये परिणाम है आपके साधना का। ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान
जागरूकता है जिसमें मनुष्य अपने स्व के प्रति जागरूक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है। इस अधिक शक्ति से, जब यह शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास एकत्र हो जाती है, तब हमें इससे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। ज्ञान को मैं यहाँ पर अगर और सैद्धांतिक भाषा में कहूँ तो प्रज्ञावान होना है। इसके द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में तेजी आ जाती है। इस शक्ति से हम समझ जाते हैं, हमारे अनुभव में उतर जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के दिगर में एक अलौकिक जीव हैं जो कि इस शरीर के माध्यम से इस संसार का अनुभव कर रहा है। वास्तव में हम समझ जाते हैं, उस वक्त हमारे अनुभव में ये आ जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक अद्भुत जीव हैं। और ज़्यादा समझ जाने से हम अपने दैनिक, सांसारिक, भौतिक, मानसिक स्तर की समस्याओं से स्वतः ही छुटकारा पा लेते हैं। इसी ध्यान की प्रक्रिया से हमने देखा कि हमें जीवन भर का आरोग्य प्राप्त हो सकता है। इसी ध्यान के परिणाम स्वरूप हम अपने तमाम जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज़्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है। मैंने बात की है विशिष्ट इंद्रियों द्वारा। ये विशिष्ट इंद्रियां हैं हमारे दिव्य चक्षु, हमारा तीसरा शरीर और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी चेतना का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। यह दिव्य चक्षु परलोक की वास्तविकता देखने, सुनने और महसूस करने का उत्तम साधन है। आत्मा की तीव्र प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शक्ति बहने लगती है। ज़्यादा दिव्य शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए यह अनोखा साधन है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तो हमारे मस्तिष्क यानी कि माथे पर खिंचाव अथवा खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियाँ अपने चारों तरफ दिखाई देने लगती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाज़ सुनाई देती है। हमें लगता है जैसे हम गुप्त अंधेरे सुरंग में यात्रा कर रहे हों। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफ़ी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु स्थिर हो जाते हैं। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता हमें बहुत सी चीज़ों दिव्य चक्षु की संपूर्णता के कारण हमें बहुत सी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, वो हमें समझ में आने लगती हैं। हमें दूसरे स्तरों की भी वास्तविकता समझ में आने लगती है। वह चीज़ें जो हमें प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों से भी नहीं दिखाई देती, नहीं समझ में आती, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, हमें सुनाई देती हैं। हमें सुनाई देती हैं दूसरे वादियों की आवाज़ें, हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनके साथ हम कभी नहीं रहे, दिव्य स्वरूप में रह करके वो हमें जान देते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। एक वास्तविक गुरु हमें तब मिलता है जब हम इस अवैचारिक खाई को पार करके आगे की तरफ जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। हम महसूस करते हैं इस यात्रा के दौरान कि हम एक सुरंगमयी यात्रा में जा रहे हैं और अंततः एक प्रकाश में विलीन होने का अनुभव हमें होने लगता है। हम जानने लगते हैं उन दिव्य चक्षु के अनुभव के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इससे हमारी हरकतें बदल जाएंगी, हमारा विश्वास बदल जाएगा, हमारी समझ बदल जाएगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तब हम इस चीज़ों को बड़े ही आसानी से समझ सकेंगे। इनको तथ्यों से नहीं समझना है, ये समझ हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में स्वतः उतर जाएगा कि इस भौतिक शरीर में सिवाय ईश्वर के और कोई दूसरा नहीं है। ये उसी का खेल है, ये उसी की माया है। मैं ही हूँ, वो ही है जो कि सर्वत्र सब जगह समान रूप से व्याप्त है। इस ध्यान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, जानना है, ताकि हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को
पूर्णता की तरफ लेके जा सके। बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान हमारा लगता नहीं है। एकाग्रचित्त होइए। एकाग्रचित्त को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक मतों में, अनेक अनेक संप्रदायों में अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे आपकी एकाग्रता पक करके ध्यान में रूपांतरित हो सके। वैदिक ऋषियों के द्वारा मंत्रों का जाप, जिसमें कई कई लाखों का पुनश्चरण होता है, पूजन प्रक्रिया, भक्ति, गुरु का ध्यान आदि आदि बहुत तरीके के सूत्र उपलब्ध हैं। ज़रूरत है कि हम मनुष्य के प्रकृति, उसके रहने की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक माध्यम को पकड़ लें जिससे हमारी एकाग्र चित्तता बन जाए और वह पक करके, वह परिपक्व होकर के हमें ध्यान की तरफ अग्रसित कर ले। आज हमारे समाज में जितने भी प्रकार की पूजे पाठ की पद्धति चल रही है, जितना भी हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, माला फेरी जा रही है, भक्ति के लिए भजन सत्संग आदि का आयोजन हो रहा है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि हमारी एकाग्र चित्तता परिपक्व हो जाए, वो टिक जाए, ताकि ये पकने के पश्चात, परिपक्व होने के पश्चात हमें ध्यान में उतार सके अथवा ध्यान को हमारे अंदर उतार सके। मैं पुनः कहूँगा, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्रतिफल है, ये एक परिणाम है जो कि आपके एकाग्रचित्तता के फलस्वरूप आपको प्राप्त होती है। मैं पुनः एक बार कहूँगा कि संसार जानता है कि हर मनुष्य खाली हाथ आया है और उसे खाली हाथ ही जाना है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आप खाली हाथ तो आए अवश्य हो, खाली हाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। यही वो माध्यम है जिससे आप हमेशा के लिए जागरूकता, हमेशा का जीवन, हमेशा की बोधगम्यता, शक्ति से परिपूर्ण जीवन आप प्राप्त कर सकते हो। सुखमय, शांतमय, समस्याओं से रहित जीवन आप बिता सकते हो। आपका स्वागत है भारतीय संतों, सूफियों की इस परंपरा में। या पाएं और इसको समझें और इसमें अपने समय का योगदान दे करके अपने पूरे जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है आप इस पर चिंतन करते हुए ध्यान के विषय को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।